हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। कोस्ट गार्ड का जीडी एंड डीबी का एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं, थर्ड शिफ्ट। एंड साथ में देखेंगे आप सभी का आज के फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड आखिर में देखेंगे कि आपका तीनों शिफ्टों का एग्जाम लेवल कैसा रहा है, उसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कुछ पॉपुलर क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि डिमोलिश का एंटोनिम्स पूछा था, इसरो की स्थापना कब हुई, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, एंड कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है। मेरे को देख के लगता है कि आप सभी का जो जीके है तो ये सोचा होगा कि भाई जीके बालकों को दे देते हैं, और ऐसे ही आसान क्वेश्चनों की वजह से आपका पेपर की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा बनती है। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन की। उससे पहले आपको बता दें, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है टॉपर ज्ञान अकेडमी, जहां आप लोग देख रहे हैं इसको करें सबसे पहले सब्सक्राइब, एंड साथ में बेल आइकन को आप लोग कर देंगे ऑल पर, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड आप सभी को सारे अपडेट मिलते रहे। ठीक है, एंड आपका एयरफोर्स, नेवी एंड सीआरपीएफ सीएसएफ से सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे यहाँ से ही। चलेगा, सबसे पहले बात करते हैं। क्वेश्चन था इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो इसरो इसरो यानी कि एक इंडिया की एजेंसी है जिसका नाम इसरो, यानी कि इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी? इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। और इसका जो मुख्यालय आपके एग्जाम में अगले वाले में पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। ठीक है, 15 अगस्त 1959 को इसकी स्थापना हुई थी, और यहाँ पर इसके जो फाउंडर है वो है विक्रम साराभाई, एंड मुख्यालय इसका बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रूस की करेंसी कौन सी है। करेंसी यानी कि मुद्रा कौन सी है, रूस की मुद्रा कौन सी है, रसिया की मुद्रा कौन सी, आप सभी को यहाँ पर बताना है। तो रसिया की अगर मुद्रा की बात करते हैं तो वो होती है आप सभी की रूबल। कौन सी है? रूबल। रूबल करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर पूछ लेते हैं आपके आने वाले एग्जाम में चीन की करेंसी कौन सी है, तो युआन होगी। ठीक है, अगर पूछेगा कि यूएई की करेंसी कौन सी है, तो यूएई में चलती है दिरहम। क्या चलता है? यूएई में दिरहम चलता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आपसे भी पूछ रहे हैं कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में रहती है, तो उसको कहते हैं पारा, यानी कि मरकरी। तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मरकरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उससे पहले कि जो मरकरी होती है ना, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। कमरे के ताप पर। क्वेश्चन था आप सभी का लिक्विड फॉर्म में कौन सा मेटल होता है, तो वो होता है आप सभी का पारा, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आते हैं, रिकेटस किसके कारण होते हैं। तो रिकेटस होता है आप सभी का कैल्शियम डी, सॉरी विटामिन डी की वजह से होते हैं। रिकेटस जो होता है आप सभी का विटामिन डी की वजह से होते हैं, विटामिन डी की वजह से होते हैं, एंड ये कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। और इस रिकेटस रोग को सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। तो एग्जाम में आप सभी का विटामिन से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वन हु इज एक्सपीरियंस कोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था कि वन हु इज एक्सपीरियंस, उसको क्या बुलाते हैं? वन इज हु इज एक्सपीरियंस, तो उसको कहते हैं स्किल्ड, एक्सपर्ट, प्रैक्टिसर, एंड आप सभी का वेटरन। आपके एग्जाम में पूछा गया था वेटरन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर दे रखा है, ये वाला आप सभी का होंगे सारे करेक्ट, मगर आपके एग्जाम में पूछा था वेटरन। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे भी कहता है कि डिमोलिश का एंटोनिम्स क्या होता है। डिमोलिश होता है किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना। क्या होता है? डिमोलिश को कहते हैं किसी भी चीज़ को नष्ट कर देना, एंड उसको होता है अपोजिट पूछा था, एंटोनिम्स पूछा था, यानी किसी भी चीज़ को बनाना, बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, तो आप सभी का आंसर यहाँ पर इनमें से बन जाएगा कोई सा भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर था, ये आप सभी का जीडी का क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप सभी से पूछा गया था। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में इसमें से कुछ भी आप सभी का पूछा गया हो, आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह फैलाते हैं कि जो तर्जनी उंगली है, ये वाली उंगली है, वो जाती है आप सभी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, एंड जो ये वाली है मध्य वाली जाती है आप सभी की धारा की दिशा में, एंड जो अंगूठा है वो जाता है आपका बल की दिशा में। तो यही आप सभी का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। आगे देखते हैं आप सभी का अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो वो करते हैं पास्कल के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का पर आता है कि उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा। ठीक है, जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है उत्तल दर्पण से। तो आप बताएंगे अवतल से कौन सा बनता है, कमेंट बॉक्स में जस्ट इसका उल्टा होगा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि अब अवतल दर्पण से कौन सा बनता है। ठीक है, एंड उससे पहले एग्जाम में पूछा गया था कि अवतल दर्पण में, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है। ठीक है, इस टाइप से आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो आगे क्वेश्चन देखने से पहले, उससे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। तो यहाँ पर डिजीज से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर शिफ्ट में आप सभी का। साथ में फ्लेमिंग के बायात का नियम, हाइड्रोलिक बेस से क्वेश्चन था। एंड दो की बीमा दे रखी थी, दो पार्टिकल की, दो तत्वों की बीमा दे रखी थी। उसमें पूछा था कि कौन सी सेम है, ठीक है, यहाँ से सेम कौन सी आपसे पूछा गया था। आगे देखते हैं, यहाँ पर पूछा गया था साइन एक्स इंटू कोस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। कोई यहाँ पर डिजिट दे रखी होंगी, अगर नहीं दे रखी, अगर साइन एक्स की पूछी थी तो आप सभी का -1 से लेकर +1 तक होगी। इस टाइप से आप सभी का यहाँ पर बनेगा। आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आप सभी का पूछ रहे हैं। एंड एक आप सभी का जो आता है कि लिमिट वाला क्वेश्चन जो आता है आप सभी का एफ ओ जी एंड जी से जो क्वेश्चन बनता है, जिसमें आप सभी की वैल्यू पुट कराते हैं, उससे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कुछ लड़कों ने यहाँ पर रिव्यू शेयर करा है, उससे उनके भी देख लेते हैं, चलेगा। तो यहाँ पर आता है कि ये मैंने क्वेश्चन का पीपीटी नहीं बनाया है, मगर जीडी वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इससे अलग और भी क्वेश्चन है, उनको भी देखते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन है कि आप सभी का एफ एक्स यहाँ पर दे रखा है, एफ एक्स यहाँ पर आप सभी का दे रखा है कि कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2√2x दे रखा है। एंड यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुटअप कर रहा है कितनी, 2√2। तो एक्स की वैल्यू 2√2 पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पर आप सभी का कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पर बनेगा, और साथ में यहाँ पर कितना बनेगा, 8 - 8 = 0। एंड आंसर इसका आएगा 0। आप सभी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड साइन एक्स इंटू कोस एक्स की भी मैक्सिमम वैल्यू पूछा था। एंड यहाँ पर पूछा था कि y बराबर साइन एक्स है, तो यहाँ पर 0 से 2π के बीच में आप सभी को देना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन पूछा गया था 0 से 2π तक, 0 से 2π इंटू साइन एक्स। इसका इंटीग्रेशन आप सभी को फाइंड करना था, जो आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन था कि 320 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी 500 Hz है, कैलेंडर 120 डिग्री, देन आप सभी को पेटेंट क्या, इस स्टेप से पूछा गया था क्वेश्चन आप सभी का, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का आते हैं कि ये तो हमने कर ही लिया है अभी क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि पंखे में फेरों की संख्या चेंज कैसे करते हैं, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया है। जो भी था आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हम देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, उससे पहले पेपर की बात करते हैं कैसा गया था। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लास्ट शिफ्ट के हैं कि बेबर किसका मात्रक होते हैं। तो बेबर कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स। एंड गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने की थी। आप सभी के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। एंड राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। एंड सबसे मुलायम धातु कौन सी है, तो वो है गैलियम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आता है योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाते हैं योग दिवस। एक परिवार एक नौकरी योजना उत्तर प्रदेश की है। एक परिवार एक व्यवसाय, एक परिवार एक व्यवसाय अगर उससे नाम से आएगी तो क्या आएगी, सिक्किम की। कहाँ की है, वो होगी सिक्किम की। एक परिवार एक निकाय, सिक्किम की, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे भी आता है कि बेरेन का एंटोनिम्स क्या होता है, फर्टाइल होता है। एंड जेलियस का आपसे भी का इनविसियस एंड कोविटियस आपसे भी का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन इसकी वैल्यू पूछी गई थी, तो मैंने आपसे भी कहा sin 10 इसका आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन पर बल की विमा से क्वेश्चन आया था, कार्य की विमा से, बल की विमा से क्वेश्चन है, mLT⁻⁻2 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बनेगा। गतिज ऊर्जा से संवेग का संबंध पूछा था, मछली कहाँ पर रहती है, ये इंग्लिश में था, ठीक है। तो ये एक्वेरियम में रहती है मछलियाँ। आगे देखते हैं, तो आपके एग्जाम की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था कि कॉमेमोरेट का सिनोनिम्स क्या होता है। तो कॉमेमोरेट को होता है ऑनर, सेलिब्रेट, रिमेंबर, सारे क्वेश्चन आप सभी के करेक्ट आंसर होंगे। आगे देखते हैं आप सभी का ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, यहाँ पर जो डेड बॉडीज रखी जाती है मार्टरी कहते हैं उसको। आगे देखते हैं आप सभी का यहाँ पर ट्रेजिडी का एंटोनिम्स, ट्रेजिडी आपका एंटोनिम्स होते हैं, तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ट्रेजिडी होता है दुखद, यानी कि कोई भी घटना, एंड जो है आनंद। आगे देखते हैं होस्टाइल का सिनोनिम्स, होस्टाइल होता है विरोधी, अग्रेसिव इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर आते हैं कि नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, वो इलेक्ट्रॉन लगाता है। नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। एंड एक क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो 0 होती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन था कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में हम यूज करते हैं कौन सा, अवतल लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस का यहाँ पर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेल की पटरी में गैप क्या होता है, सभी को पता है, बताया था मैंने, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किस चीज में, दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, चलेगा। आगे देखते हैं कि पेपर का एग्जाम का लेवल कैसा रहा, एग्जाम लेवल कैसा रहा उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। भाई एग्जाम लेवल आप सभी का यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले डीबी वाला, जो डीबी वाला सेक्शन है, डीबी वाले सेक्शन का जो एग्जाम लेवल है बिल्कुल हलवा इजी, बिल्कुल इजी कह सकते हैं, बिल्कुल आसान पेपर आप सभी का आ रहा है, इजी, ठीक है। अगर बात करते हैं जीडी की,
तो जीडी का आप सभी का जो पेपर है वो है मॉडरेट। कैसा है? मॉडरेट पेपर है, ना आसान ना हल्का, मॉडरेट पेपर है, ना ही हल्का ना ही आसान। अगर किसी वजह से टाइम होता है, इसमें टाइम किसी वजह से 45 मिनट होती है ना, 45 मिनट इसमें एग्जाम में दी जाती, तो भी बच्चे इसमें से 50 क्वेश्चन कर पाते हैं, क्योंकि टाइम कम है, 30 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन 30 मिनट में है, तो टाइम कम होने की वजह से बच्चे इसमें क्वेश्चन मार्क कम कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको हम जो स्कोर है वो कम कर पा रहे हैं। अगर इसमें टाइम ज़्यादा होता तो बच्चे पूरा कर पाते, क्योंकि बच्चों को सब कुछ याद है, जो एग्जाम में आ रहा है ना वो सारा कुछ बच्चों को याद है। तो ऐसा आप सभी का आज का एग्जाम लेवल रहा है। एंड नेक्स्ट एक ऐसा रहेगा, उसकी बात करते हैं। उससे पहले भाई पैसेज से अगर पूछे तो पैसेज आप सभी के कभी 2 आ रहे हैं कभी 3, यानी कि पैसेज जो क्वेश्चन है वो 5 से 6 क्वेश्चन पैसेज से पूछ रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ को आराम से देख कर जाएंगे। बाकी जैसे भी कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों में। जय हिंद।